बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, इनका बदला सिला रब के पास है। उनको क़यामत के दिन किसी किस्म का ना खौफ होगा ना गम। और बेशक जो लोग अल्लाह के लिए ख़र्च करते हैं उनको दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचता है और आखिरत में तो लाजमी फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अल्लाह की राह में ज़रूर ख़र्च किया करें, अपनी ज़रूरतों के लिए ख़र्च करें। लेकिन ये है कि अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो अल्लाह की राह में ज़रूर ख़र्च करें, अल्लाह के बंदों के ऊपर ख़र्च करें तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन वसाइल पैदा करता है। तो जी आज हमने बहुत सिंपल सी जो है पोटैटो चीज़ बॉल यानी आलू की क्या कहना चाहिए, पनीर और आलू की गेंदें बनाई। तो ये पनीर और आलू की गेंदें बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही आसान तरीके से बनी थी। और इफ्तार में कभी कभार एक आध चीज़ थोड़ी सी वैरायटी सी हो ना तो अच्छा लगता है। तो मेरे अंदाज़ में आज ये आप देखिए। पहले मैंने आलू बॉईल किए थे, आलू बॉईल करके खूब अच्छी तरह से जो है इसको मैश कर लिया था ताकि इसमें बिल्कुल गुठली ना रहे। और जी फिर मैंने 2 स्मॉल प्याज ली थी, चॉप की थी और इसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया था। जब और हरी मिर्चें ली थी 3 से 4, इसको भी चॉप कर लिया था। गाजर ली थी मैंने 1 अदद, 1 से 1.5, लेकिन इसका भी पानी बिल्कुल मैंने निचोड़ दिया था। और फिर मैंने लहसुन लिया था, लहसुन मैंने जवे जो ली थी समझे तो 4 से 5, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने नमक लिया था, अपने जायके के मुताबिक ले लिया। कुटी मिर्च ली थी 2 टीस्पून, काली मिर्च ली थी 2 टीस्पून और चिकन पाउडर लिया था मैंने 3 टीस्पून। और मैंने हरा धनिया लिया था। हरा धनिया अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा। मैंने खूब सारा हरा धनिया डाला था, मुझे बहुत मज़े का लगता है हरा धनिया। तो जी इन सब चीज़ों को मैंने मिलाया था। अच्छा ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे हाथ, ये मेरी भतीजी को बहुत शौक़ उठ रहा था मैं आपके साथ काम कराऊंगी, तो इनसे मैंने थोड़ा बहुत मिलवाया था। बच्चे खुश होते हैं ज़रा ये काम करके। फिर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। कॉर्नफ्लोर कम से कम मैंने समझे तो इसमें 5 से 6 टेबल स्पून डाला था और इसको खूब अच्छी तरह मिला लिया था। ये मैंने ली थी चीज़ मैंने आधा कप ली थी और आधा कप ली के चीज़ इसको खूब अच्छी तरह से जो है एक तरह से चॉप क्या कहना चाहिए मैश कर लिया था। और फिर इसको जो है इसमें मेयोनीज़ डाली थी। मेयोनीज़ मैंने इसमें डाली थी कम से कम समझें तो 4 से 5 टेबल स्पून। और जी इन सब चीज़ों को दोनों को खूब अच्छी तरह से मिला लिया था मैंने। और फिर 2 अंडे फेंटे थे, 2 अंडे खूब अच्छी तरह से फेंट लिए थे क्योंकि इसका भी हमारे पास काम है। तो फिर मैंने इसकी बॉल्स बनानी शुरू की थी। देखिए बहुत आसान से तरीके से, बहुत इजी तरीके से कवर हो रहा था। आलू का जो मिक्सचर था कोई मुश्किल नहीं हुई थी इसमें। और इसकी ये बना के इसमें ये देखिए मैंने कौन से इसमें वो जो चीज़ और जो है मेयोनीज़ का बैटर बनाया था ना वो इसके अंदर डाला था। और जो इसके अंदर डाल के इसको आराम से इजीली तरीके से बंद कर दिया था। और ये मेरी बॉल तैयार हो गई थी और ये ज़बरदस्त सी बॉल मेरी तैयार हो गई थी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। और फिर इसको मैंने अंडे में कोट किया था। अंडे में कोट करके फिर जी मैंने इसे ब्रेड क्रम्स में कोट किया था। ब्रेड क्रम्स में खूब अच्छी तरह से कोट कर लिया था। और ये क्रिस्पी सी क्रंची सी जो हैं पोटैटो चीज़ बॉल्स तैयार हो रही थी। और फिर जी इसको देखें छोटी बच्चियां भी बने जो 12-13 साल या 15-16 साल की जो बच्चियां होती हैं जिनको शौक़ होता है कुकिंग करें तो ये आराम से वो कुकिंग कर सकती हैं। ये देखिए ये मेरी बॉल्स बिल्कुल रेडी थी तलने के लिए। और फिर मैंने इसको डीप फ्राई किया था। जब ये खूब अच्छी तरह से डीप फ्राई हो गई थी फिर मैंने ये देखिए कितने मज़े की लग रही है ना। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही हैं। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस प्यारी सी रेसिपी के लिए। और फिर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा आपको ये आसान सी मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी सी लग रही है ना, इतने मज़े की। और अपने इफ्तार को एंजॉय कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।